स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक विवेक यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 का मैथ, जिसमें समांतर श्रेणी के कुछ सवाल मेरे पास दिए गए हैं जिनको हम आपको हल कराएंगे। और ये सवाल देखो क्या कह रहे हैं। पहला सवाल है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया था और प्रत्येक वर्ष मतलब किसी आदमी ने सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है जिसने 1995 रुपये में कहीं काम करना शुरू किया। तब उसकी सैलरी थी 5,000 रुपये और प्रत्येक वर्ष उसके सैलरी में 200 रुपये की मासिक की वृद्धि हो रही थी। 200 रुपये वृद्धि हो रही थी प्रत्येक वर्ष, सालाना 200 रुपये उसकी सैलरी में इंक्रीज हो रहे थे। जब सैलरी में 200 रुपये प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे थे तो आप लोगों को ये बताना है कि कब उसकी सैलरी, हम लोगों को बताना है कि कब उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। दिया है कि उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपये में, और प्रत्येक वर्ष कैसे बढ़ रही है, मतलब उसकी सैलरी में प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। कैसे हो, कितने रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो देखिएगा, तो इसका बना लेते हैं पहले। 5,000 दूसरे वर्ष भैया कितना बढ़ रहा है, 200 रुपये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भैया, उस दूसरे वर्ष कितना बढ़ रहा है, 200 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 5200 रुपये। ये 5,000 हैं, 5200 रुपये हो गया। फिर दूसरे वर्ष बढ़ेगा तो 200 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 5400 हो जाएगा। डाट 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 हमें कहाँ तक पहुँचना है, 7,000 रुपये तक। कितना पहुँचना है, 7,000 रुपये तक। 7,000 पहुँचना है। अब 7,000 कब होगा ये हमें पता नहीं। हम मान लेते हैं कि एक्स वर्ष में हो जाएगा, वाई वर्ष में हो जाएगा, जेड वर्ष में हो जाएगा। तो चलो हम मानते हैं कि इसकी सैलरी में इनकम जो होगी वो 7,000, इसकी सैलरी कब हो जाएगी। माना इसकी सैलरी 90 वर्ष में है। एनवे वर्ष में इसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। तो हमारा एन का मान तो हमें फाइंड करना है, टोटल वैल्यू दी गई है। अब इनसे कैसे फाइंड करते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। मेरे पास ए दिया है, ए कितना दिया है, ए बराबर मेरे पास दिया है 5,000। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। हमें क्या निकालना है भैया, डी निकालना है। डी हम कैसे निकालेंगे, हम डी निकालेंगे भैया A2 माइनस A1 करके। क्या करके निकालेंगे हम डी, डी हम निकालेंगे भैया A2 माइनस A1 करके। तो देखो A2 कितना है, 5200 रुपये, A1 कितना है 5,000। 5200 में से 5,000 जाएंगे तो डी का मान कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। ये 5,000 है, ठीक भैया। अब मेरे पास क्या है, 7,000, इसको हम टी एन इजकल टू मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 7,000 रुपये इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, 5,000 प्लस एन माइनस 1 गुणे 200। तो देखो ये 5,000 हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिखे रहने देंगे, इस तरीके से भी हम लिखा रहने देंगे। तो देखो ये 5,000 है भैया, इन 5,000 तो क्या होगा, तो एन माइनस 1 गुणे 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000। तो एन माइनस 1 गुणे 200 बराबर 2,000। कितना भैया आ गया मेरे पास, 2,000 आया। कितना आया मेरे पास, 2,000 आ गया। तो 200 दशामन 2 से दशामन 2,000 हो जाता है। तो एन माइनस 1 बराबर मेरे पास 10 है। तो एन बराबर क्या होगा, 10 प्लस 1। तो एन बराबर भैया कितना हो जाएगा मेरे पास, 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एन बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 11 वर्षों बाद 11वें वर्ष में क्या होगा, 11वें वर्ष में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। 11वें वर्ष उसकी सैलरी भैया कितनी हो जाएगी, 11वें वर्ष उसकी सैलरी भैया कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। 11वें वर्ष उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। 11वें वर्ष उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी।
अब मेरे पास एक सवाल दिया है, कि ए पी बराबर नहीं, ए पी दी गई है एक 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक होगा। कितना अधिक होगा भैया? 54 पद से 132 अधिक होगा। तो हमारे पास ए का मान दिया है, ए का मान मेरे पास कितना दिया भैया? ए बराबर मेरे पास 3 दिया है। अब डी बराबर निकालेंगे हम, डी बराबर निकालेंगे 15 से 3 गया, कितना बचा? 12। 27 से 15 के कितने बचे? 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 12 आ गई। अब हमें टी एन निकालना है, तो टी एन हम कैसे निकालेंगे? टी कौन सा पद उसकी 54वें पद से, मतलब टी एन मतलब T54 मतलब एन की वैल्यू दी गई है मेरे पास 54, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो टी एन कैसे निकालेंगे हम? टी एन निकालेंगे T54 + 132, ठीक है। मतलब टी एन इक्वल टू 54 + 132, ये 132 54वें पद में जुड़ जाएंगे। क्या होगा? ये जुड़ जाएंगे। लेकिन कब जुड़ेंगे? अभी जुड़ेंगे, अभी जोड़ के हम बताएंगे। तो देखो इसको इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, अब T54, तो ए 54 का मान कितना होता है? T54 का मान कितना होता है? ए प्लस 53D भी बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो भैया? ए प्लस 53D। और डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो देखिए हम कितना होता है। टी एन इजकल टू ए प्लस 54 - 1 इंटू डी प्लस 132। तो टी एन इजकल टू ए का मान कितना है मेरे पास? ए का मान 3 प्लस 54 में से 1 53 गुणे 12 प्लस 132। तो टी एन इजकल टू 3 + 12 3 36। कितने हो गया? 12 3 36, 12 3 भैया कितने हो गए? 36। और 12 पंचे 60 और 3 63 प्लस 132। तो 132 और 3 135। तो 636 प्लस 135, 6 5 11 को 1 और 3 3 6, अब 1 वहाँ से 7, 6 7, 771। टी एन की वैल्यू कितनी आई भैया? 771 आई। टी एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई गई? 771 आ गई है। टी एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 771 आ गई। अब हमें निकालना है कौन सा पद होगा। अब हमें वो पद भी बताना पड़ेगा जिससे 771 हो रहा है। तो देखिए भैया हम पद कैसे निकालते हैं। तो टी एन बराबर ए प्लस एन - 1 इंटू डी। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू भैया कैसे निकलेगी? ए का मान मेरे पास कितना दिया है? ए की मान 3 दिया है। 3 + एन - 1 गुणे डी का मान मेरे पास कितना है? 12। डी का मान कितना है मेरे पास? 12। और टी एन बराबर मेरे पास कितना है? 771। 771 दिया है। अब इस 771 को हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 771 को हम हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? देखो 771 - 3 बराबर एन - 1 गुणे 12। तो देखो 771 है भैया, इन 771 है, इन 771 से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास? 768 बचेगा। 768 बराबर एन - 1 गुणे 12। 12 से काट देते हैं इसे 12 से डिवाइड कर दो। 5 × 72। मेरे पास कितना बचा? यहाँ 4 हुआ 48, 5 × 48 बराबर एन - 1। कितना हो गया? एन - 1। ये 64, इधर प्लस के, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 64 + 1 बराबर एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 65। तो पदों की संख्या भैया कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 65 है। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 65 है। 65 पद का मान, ठीक है 65 है। पदों की संख्या कितनी है? एन का मान कितना आ गया मेरे पास? 65 आ गया। एन का मान मेरे पास कितना आ गया? अतः लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हमें लिख के बताना पड़ेगा कि
कि एपी के 35वें पद हैं, एपी के। ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा ही शोर हो रहा है इसलिए अब हम वीडियो को पुश करते हैं, थोड़ा काम भी है। और इसी में हम एक अगली नई वीडियो बनाकर पेस्ट करेंगे, जिसके बाद हम इसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।